दरअसल भारत के पास ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन जब तक भारत को वैश्विक मंच पर एक बार तगड़ा धोखा नहीं मिलता, तब तक भारत के वैज्ञानिकों को उनकी असली ताकत याद नहीं आती। इस समय जहां पर भी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर देखो, चारों तरफ सिर्फ कावेरी इंजन को लेकर चर्चाएं चल रही, और अभी तक लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही थी कि इस कावेरी इंजन को बनाने वाली कंपनी को सरकार एक लार्ज अमाउंट में फंडिंग दे, ताकि जल्दी से जल्दी इस कावेरी इंजन को खुद की आमका और तेजस फाइटर जेट में लगाने के लायक बनाया जा सके। लेकिन आप दोस्त निश्चित हो जाए, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा कावेरी इंजन की फंडिंग को लेकर प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें कावेरी 2.0 पर काम करने के लिए एडिशनल फंडिंग मिलने जा रही, जिसे घातक यूएसबी और तेजस MK2 में लगाया जाएगा। यानी कि ना तो अब फ्रांस के राफेल की जरूरत पड़ेगी, ना ही रूस के सुखई की, और ना ही अमेरिका के F-35 खरीदने की जरूरत पड़ने वाली है। और खासकर अमेरिका को अब समझ में आएगा कि उन्होंने भारत के इंजन देने में देरी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में ऐलान किया कि सरकार कावेरी इंजन प्रोग्राम को नई ताकत देने के लिए एडिशनल फंडिंग देगी। यह खबर न सिर्फ भारत के डिफेंस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर सरकार का यह उत्साह और नई फंडिंग का ऐलान दो तरह के इंजनों को बढ़ावा देगा। पहला कावेरी ड्राई इंजन, जो ड्रोन जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए है, और दूसरा कावेरी 2.0 इंजन, जो हमारे फाइटर जेट्स जैसे तेजस मार्क 2 के लिए तैयार किया जाएगा। दरअसल कावेरी इंजन प्रोग्राम भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत जरूरी परियोजना है, जिसका मकसद स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाना है। वैसे तो इस प्रोग्राम की शुरुआत कई सालों पहले हुई थी, लेकिन अब यह नई रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक बड़ी डिफेंस मीटिंग में ऐलान किया कि सरकार इस प्रोग्राम को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त फंडिंग देगी। इस फंडिंग का उपयोग दो तरह के इंजनों के लिए होगा। पहला है कावेरी ड्राई इंजन, जो कावेरी इंजन का छोटा और हल्का वेरिएंट है, जो 46 से 53 किलो न्यूटन की ब्रस्ट पैदा करता है। इसे खास तौर पर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी कि UAV जैसे DRDO के घातक ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया गया। यह भारत की ड्रोन तकनीकी को और मजबूत करेगा। और दूसरा है कावेरी 2.0 इंजन, जो कावेरी का एक एडवांस वेरिएंट है, जिसे फाइटर जेट्स के लिए बनाया जा रहा है। यह इंजन सामान्य स्थिति में 55 से 61 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ 90 किलो न्यूटन से अधिक ब्रस्ट पैदा करेगा। इसका मतलब है कि यह इंजन तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट्स में इस्तेमाल हो सकता है, और यह अमेरिका के 404 या F141 जैसे इंजनों की टक्कर देगा। हालांकि अभी फंडिंग की स्टिक राशि का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों इस साल के डिफेंस बजट में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम के लिए एलोकेट होने की बात सामने आई थी। वैसे तो कावेरी ड्राई इंजन को और विकसित करने के लिए यह फंडिंग दो बड़े टारगेट्स को पूरा करेगी, ताकि इसे जल्द से जल्द ड्रोन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा सके, जिसके लिए DRDO की गेस्ट टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTR लैब को कावेरी इंजन को विकसित कर रही है। इस फंडिंग से और तेजी से काम कर सकेगी। आज भारत अपने फाइटर जेट इंजनों के लिए अमेरिका के F404 और फ्रांस जैसे देशों के इंजन पर निर्भर है, लेकिन इन देशों के साथ भारत का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। अमेरिका ने भारत को 99 F404 इंजनों की डिलीवरी का वादा किया था, लेकिन 2 साल से भी ज़्यादा की देरी किया गया, और अभी तक केवल पहला इंजन ही इनके द्वारा भारत को मिल पाया, और बाकी के इंजन इनके द्वारा कब दिया जाएगा इस बात की भी कोई ठोस गारंटी नहीं है। फ्रांस ने कावेरी इंजन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का वादा किया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकरा गया। ना तो तकनीकी दी और ना ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स साझा किया। कावेरी इंजन के साथ भारत इन देशों पर निर्भरता खत्म करेगा और अपनी जरूरतों के लिए स्वदेशी इंजन बनाएगा। दिसंबर 2024 में कावेरी इंजन को इन फ्लाइट
टेस्टिंग के लिए मजबूरी मिली थी। पिछले 20 से 22 साल से यह प्रोजेक्ट लटका हुआ था, लेकिन अब सरकार ने इसे तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। नई फंडिंग से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को संसाधन मिलेंगे, जिससे प्रोजेक्ट में तेजी आएगी, जो कि यह दिखाता है कि सरकार समय बर्बाद नहीं कर रही है और भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार। 2 महीने पहले लार्सन एंड टर्बो यानी कि LNT के एरोस्पेस डिफेंस ने कहा था कि अगर सरकार सपोर्ट दे तो भारत ने 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाना कोई बड़ी बात नहीं। अब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में इस मांग को पूरा करते हुए केवल फंडिंग का ऐलान किया है, बल्कि पॉलिसी सपोर्ट देने का भी वादा किया। और देखा जाए तो पश्चिमी देशों जैसे कि रोल्स रॉयस, अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबेस की कंपनियां भी कभी छोटी थी, लेकिन उनकी सरकारों ने समर्थन उन्हें वैश्विक दिग्गज बनाया। भारत भी अब यह रणनीति अपना रहा। कावेरी इंजन प्रोग्राम के सफल होने से भारत को कई बड़े फायदे होंगे। पहली बात तो भारत को फाइटर जेट और ड्रोन इंजनों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे डिफेंस खरीद में देरी और विदेशी दबाव की समस्या खत्म होगी। साथ ही स्वदेशी इंजन बनाने से भारत की लागत कम होगी, क्योंकि विदेशी इंजनों की खरीद और रखरखाव बहुत महंगा पड़ता है। इसके अलावा अगर भारत कावेरी जैसे उन्नत इंजन बनाना शुरू करता है तो वह इन्हें अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जैसे कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ किया। और यदि LNT जैसी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में शामिल होगी तो इससे भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियां वैश्विक लेवल पर एयरबस और बोइंग जैसी दिग्गज बन सकती हैं। कावेरी 2.0 इंजन के साथ तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट्स और घातक जैसे ड्रोन भारत की डिफेंस कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देंगे। पश्चिमी देशों ने हमेशा भारत को तकनीकी रूप से अपने आप पर निर्भर रखने की कोशिश की है, ना तो अपनी एडवांस तकनीकी शेयर करते हैं और ना ही भारत को आत्मनिर्भर बनने देते। लेकिन कावेरी इंजन प्रोग्राम के साथ भारत उनकी इस रणनीति को तोड़ रहा है, क्योंकि LNT और अन्य निजी कंपनियों को सरकार का समर्थन मिलने से भारत की कंपनियां भी ग्लोबल डिफेंस और एरोस्पेस मार्केट में अपनी जगह बना सकती हैं। दोस्तों, कावेरी इंजन प्रोग्राम और सरकार की नई फंडिंग का ऐलान भारत के आत्मनिर्भरता के सपने को सच करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न सिर्फ भारत की डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाएगा, बल्कि पश्चिमी देशों पर हमारी निर्भरता को खत्म करेगा। यह दिखाता है कि नया भारत अब ना तो रुकेगा और ना ही किसी के दबाव में आएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या कावेरी इंजन प्रोग्राम भारत को डिफेंस सेक्टर में वैश्विक ताकत बनाएगा, और क्या हमारी प्राइवेट कंपनियां एयरबस और बोइंग के तरह दिग्गज बन सकती हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।